इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, उसमें से जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर जो है वो अब इस दुनिया से चल गए हैं। इसके साथ साथ इस बात की तस्दीक जो है वो बीबीसी ने खुद की है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है उसमें से 80 टेररिस्ट को निशाना बना दिया गया है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में बेस कैंप्स है, टेररिस्ट बेस है, लश्कर तैयबा के जो हेडक्वार्टर्स है उनको भी निशाना बना दिया गया है, जिसमें से 80 टेररिस्ट की जान अभी तक चली गई है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आगे क्या कुछ सूरत हाल रहेगी इसके हवाले से वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है उसके साथ साथ जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। नाज़रीन किराम, अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं, पुंछ में 10 लोगों की जान चली गई है। साथ साथ अगर हम बात करें करना में आम शहरी जो है उन लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उन लोगों के घर भी खाकिस्तर हुए हैं। उसके साथ साथ टंगडार में माल मवेशी का नुकसान हुआ है, घर उजड़ गए हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी डैमेज हो चुकी है और कुछ लोग जो है जख्मी भी हुए हैं। दोस्तों यही तकलीफ हमें रजौरी के नौशहरा में भी समझनी होगी। सबसे ज्यादा नुकसान बॉर्डर के लोगों का हुआ है। नाज़रीन किराम, इस वक्त वो गम और परेशानियों में मुब्तला है। उनका दुख जो है वो हमें समझना चाहिए। उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिन लोगों के घर परिवार उजड़ गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम उड़ी की बात करें, उड़ी बारामूला में 9 लोग जख्मी हुए हैं बच्चों के समेत। जी हाँ दोस्तों, 3 बच्चे भी वहां पर जख्मी हुए हैं। ये तस्वीर हमें मैडर से भी नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो भी ये बॉर्डर एरिया के लोग हैं लोगों के साथ बहुत ही नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, उसने भी लोगों से यही कहा है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जो भी सरो सामान जो है वो अवेलेबल है, अब लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके का भी आपको सरो सामान का जरूरत पड़ेगा वो अवेलेबल है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक जो है वो चल रही है। अगर हम इसी के साथ साथ बात करें, फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई है। जो हाजी हज पे जा रहे थे उन लोगों की भी फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। नाज़रीन किराम, लेकिन उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, गाड़ियां भी चल रही है और जितना भी सरो सामान लग जाएगा वो अवेलेबल है, इसलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी से गुजारिश की जाती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। यह वीडियो जो है यह हर एक तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि सभी लोग इस खबर से बाखबर हो। लेकिन अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें वहां पर बहुत ही नुकसान देखने को मिला है। नाज़रीन किराम, जरा सोच लीजिए तो सही, उन लोगों का दुख जो है उन लोगों के दुख के साथ हमें शिरकत करना चाहिए। जिला इंतजामिया से गुजारिश की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाती है, लोगों के साथ साथ रहे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त अगर मैं बात करूं, मैं अभी बारामूला में हूं, यहाँ तो ठीक ठाक हमें लग रहा है, लेकिन बॉर्डर एरिया में क्या कुछ हो रहा है वो वही लोग जानते हैं। जैसे कि कई जगहों पे लोगों की जान भी चली गई है, जैसे कि कई जगहों पे माल मवेशी का नुकसान हुआ है, जैसे कि कई जगहों पे मकान जो है वो खाकिस्तर हुए हैं, गाड़ियां जो है वो डैमेज हो चुकी है। अगर हम पुंछ की बात करें, वहां पर एक गाड़ी जो है वो डैमेज हो चुकी थी जिसमें एक बंदा मौजूद था, उसकी भी मौत वाकया हुई है। इसी के साथ साथ 10 लोगों ने जान गंवा दी है। नाज़रीन, आपकी क्या राय होगी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि सभी लोग इस खबर से बाखबर हो। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जेक न्यूज़ अपडेट के साथ। दीजिए अपने मेजबान इरफान को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।